नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स GOT रीडिफाइन में। तो हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट वीक में जो वीकली रिव्यू हमने करा था और हमने एनालिसिस करी थी कि निफ्टी किधर जा सकता है। तो अगर कुछ एक वीक का हम एनालिसिस को रिपीट करें जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया था। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं सो दैट इट इज़ मोर विजिबल। कि यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये वाला जो है सो टॉप लग चुका है। और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जो निफ्टी का जो डायरेक्शन है अभी नीचे रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद निफ्टी का जो डायरेक्शन है वो नीचे है। उसके बाद मैंने आपको कुछ लेबल्स दिए थे कि अगर निफ्टी इसके नीचे रहता है तो हम लोग निगेटिवली मतलब नीचे की ओर ट्रेड करेंगे। और अगर मैंने ये भी बताया था कि हम लोग पोटेंशियली निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं कि ये किस वे में अगर नीचे जाना है तो ये कैसे जाएगा। यहाँ पर एक पैटर्न बना है, वो सब डिटेल्स भी कुछ कुछ हमने थोड़ा थोड़ा देखा था। आई मीन नॉट इन द लास्ट वीडियो पर लास्ट टू लास्ट वीडियो। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप डिटेलिंग पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग ये देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले वीक के लिए ये वीकली एनालिसिस की वीडियो है। इसमें लॉन्ग टर्म का एनालिसिस मैं थोड़ा सा इंजेक्ट करूँगा ताकि बाकी लोगों को एक प्रोजेक्शन इनटू द फ्यूचर मिल सके, वो ये समझ सके कि एक्चुअली छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये हो रहा है पर ये बड़े टाइम फ्रेम पे फिट कैसे बैठता है। एक्चुअली अगर ये नीचे आ रहा है तो क्या ये और नीचे आएगा या फिर ये नीचे आना अब ख़त्म हो गया है और अब हम ऊपर ऊपर चलेंगे। तो ये प्रोजेक्शन बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि यूज़फुल होगा ताकि उनको एक समझ आ सके कि हम लोग जा किधर रहे हैं। वीकली एनालिसिस तो सही बैठता है पर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है। तो ठीक है, इसमें से थोड़ा एक प्रोजेक्शन वाली चीज़ें भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा ताकि ये उनको क्लियर हो जाए। अभी क्योंकि मुझे अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये अभी क्योंकि अभी बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखोगे तो सब लोग निगेटिव हैं, पोर्टफोलियो बेचने के बारे में बात कर रहे हैं, सिट ऑन कैश। तो फिर दे आर डिफरेंट टर्म्स दैट दे आर यूजिंग। तो दिस इज़ कंफ्यूजिंग टू लॉट। तो इसके लिए जब लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं तो फिर मैंने सोचा कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे और इंक्लूड कर सकूँ ताकि क्लैरिटी हो। तो आगे चलने से पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे जो कुछ भी बताया जा रहा है ये सिर्फ मेरी स्टडी है और इसके बेसिस पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो इससे हुआ नफ़ा या नुकसान इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। आप या तो अपने खुद की एनालिसिस करें या किसी फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर करें। मेरी एनालिसिस इज जस्ट फॉर द स्टडी पर्पस। It's not legally binding if you take any trades, and if it goes in positive or negative direction it's entirely your responsibility। तो आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि निफ्टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है फॉर दिस वीक। तो एक हिंट दे देते हैं कि निफ्टी पॉजिटिव है फॉर दिस वीक। अब हम लोगों को ये देखना है कि ऐसा क्या हुआ है। और ये मैं इस वीक के बारे में बोल रहा हूँ, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पे हम लोग आएंगे कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले निफ्टी पे हम लोगों को कैसे देखना चाहिए। अगर निफ्टी एक मिनट इसको मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर निफ्टी को मुझे देखना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा क्या हो रहा है। अगर मोटा मोटी मैं समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इसको मैं देखूँ तो ये एक पैटर्न बनाएगा। जैसा लोग कहते हैं कि हाँ ये है ऐसा, तो ये एक पैटर्न है। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? नहीं। क्या ये कंप्लीट कैसे हो सकता है? एक कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे है, एक कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी ऐसे है।
तो 2-3 पॉसिबिलिटी है। अब मैं इन सारे पॉसिबिलिटी में से वो सारी चीज़ें ढूंढ के निकालूंगा जो आपको इस वीक के जो हमें इस वीक में हेल्प करेगी अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं निफ्टी को देख रहा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को टच करते हुए, ठीक है, और इसलिए मैंने पॉजिटिव बोला था। यहाँ पर तो ये करेगा, इतना है, आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। यहाँ पर तो निफ्टी जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा। यहाँ पे जाने के बाद एक तो ये है कि अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद ये ऊपर जाता है, तो इतना तो आएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक रेंज है ना, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये नीचे जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है कि निफ्टी यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस फील करेगा। इस एरिया में निफ्टी अगर आता है ऊपर, तो यहाँ पे आने के बाद मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है और उसके बाद अगर ये जो एक रेजिस्टेंस है छोटा, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है 25,000 2230, उसके ऊपर अगर ये सपोर्ट लेके चलता है तो फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद वो डिसाइड करेगा कि मुझे ऊपर जाना है या नहीं। तो अभी के लिए ये वाली जो मूव है जो आप देख रहे हैं टिल अराउंड 25,000 समथिंग, 25,020 और 25,000 पकड़िए, तो 25,000 पे ये कंफर्म्ड है कि यहाँ पे आएगा। ये मेरी स्टडी कहती है और मेरे लैंग्वेज में आपको मेरा कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा। ये चीज़ यहाँ से क्लियर है। अब ये यहाँ पे अगर ऊपर जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी ट्रेड हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। सेकंड, अगर देखते हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद ये अगर ले लिया यहाँ पर, तो फिर ये वाला जोन जो मैंने बनाया है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे हमें केयरफुली देखना होगा। अगर ये यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे इसको क्या करना है, पर चूंकि ये वीकली है तो अभी के लिए इतना तो होगा। अब लेकिन यहाँ पे अगर इसने लिया तो ये सीधा ऊपर यहाँ तक जाएगा, फिर बीच में उसको रुकना नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है 100-200 पॉइंट की मूव नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर आप देखेंगे तो अभी निफ्टी है करीब 24,850 पे और ये करीब 150 पॉइंट का मूव है निफ्टी में। फिर उसके बाद ये मूव है और मैं जिस तरीके से निफ्टी को देख रहा हूँ, अगर आप देखेंगे एक पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे लगा रखी है निफ्टी 27K पर। अभी मैं बात नहीं करूँगा इसकी। ये तब होगा जब निफ्टी यहाँ पर पहुँचेगा, मतलब जब ये जो रेड वाली जो रेजिस्टेंस मैंने बनाई है ये यहाँ पर निफ्टी करता क्या है, उसके बाद ये डिसीजन हम लोग लेंगे। तो मेरा जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है वो ऊपर की ओर है। निफ्टी में मूव कैसे कैसे होगा, टारगेट्स कहाँ कहाँ पे होंगे और कहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा ये भी क्लियरली डिफाइंड है। इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट, सब कुछ डिफाइंड है। एक जो एंट्री के लिए आपको चाहिए, तो ये हमारा ट्रेडिंग डिसीजन काफ़ी आसान कर देता है, जिसमें इमोशन को लाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट ऑटोमेट इट बेस्ड ऑन, आपने एक बार लगा दिया एंड देन यू डोंट हैव टू सो इट। सीधा आपका ये वाला तो एक जो टारगेट है ये यहाँ पे तो आइदर ये ऊपर जाए या नीचे जाए, इतना तो करके जाएगा। तो ये एक बहुत ही इजी मूव है। लेकिन मान लीजिए निफ्टी अगर मंडे को नीचे खुलता है, लेट्स से कि निफ्टी जो है यहाँ पे
गैप डाउन खुला, राइट, या फिर खुलते ही वो नीचे आ गया। अगर ऐसा है तो ये भी आप जान लीजिए कि ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एक बाई जोन है। तो अगर ये ऐसा होता है तब यहाँ पे हमें ख़रीदना है। ऐसा नहीं है कि ये जो सपोर्ट का लाइन है विच इज़ 24,690 और ऐसा समझिए 24,700 समथिंग, अगर ये इसके नीचे भी निफ्टी आता है ना देन ऑल्सो निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ये नीचे आने के बाद ये सपोर्ट जोन है पूरा, यहाँ पर वो ऊपर यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग मिल जाएगी जो आपको यहाँ पर लेके जाएगी। तो ये और अच्छा मूव होगा अगर ये गैप डाउन खुलता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिनेरियो निफ्टी का मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दी कि अगर ये यहीं पे खुलता है आसपास तो निफ्टी किधर जाएगा, अगर ये नीचे खुलता है तो भी हमें कैसे अपने फेवर में इसको इसका डायरेक्शन रखते हुए और तब कैसे डिसीजन लेना है, क्योंकि ये बाइंग जोन है तो यहाँ भी एक अच्छी बाइंग होगी। और ये बिकॉज ये मूव काफ़ी बड़ा है 700 से ये 25,000 का, तो इसका मतलब कि करीब 300 पॉइंट का मूव है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया जा सकता है। तो निफ्टी में ये पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी में ना यहाँ पर देखा जाए तो ये है ना, ये कुछ ऐसा बन रहा है और ये क्या है क्या नहीं है ये हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद ये क्या करता है। पर जिस तरीके से निफ्टी में मैंने बताया, बैंक निफ्टी भी इतना तो करना है इसको। तो ये वाला जो पॉइंट है बैंक निफ्टी में आपको मेरे ख्याल से डायरेक्शन दिख रही होगी और आपको ये जो नंबर है ये भी दिख रहा होगा 53,053 आई मीन जस्ट कंसीडर दिस एज 53,000। तो इतना तो बैंक निफ्टी में अभी के लिए दिख रहा है। फिर उसके बाद वो क्या करता है आगे पीछे, बिकॉज ये वीकली है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो खाली कर दो, बैंक निफ्टी विल क्रैश, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी के लिए निगेटिव व्यू मेरा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि एक फॉल आएगा, वो फॉल है, एक नॉर्मल करेक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 से 23% के बीच के आसपास कुछ आएगा। वो कब आएगा कैसे आएगा 2025 में मुझे एक्सपेक्टेड है। जब वो होगा तो हम उसकी भी बात करेंगे, पर अभी से उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए आपको कितना अच्छा एक अप मूव दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अभी खड़ा है 52,150 के आसपास, और यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ कि 53,000 जाएगा तो करीब करीब 850 पॉइंट्स है बैंक निफ्टी में, विच इज़ स्टिल टू बी कवर्ड। तो यहाँ पर नेगेटिव होने का सेंस एटलीस्ट अभी नहीं बनता है। मैंने अपने ग्रुप पे, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ पोस्ट करते रहते हैं, तो दो कुछ बंदे हैं वो बोल रहे थे यहीं से कि बैंक निफ्टी पूरा गिर जाएगा, राइट। जो भी मैं पोस्ट करता था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अभी सब लोग पॉजिटिव हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि होगा, चीज़ें होंगी। लोग अभी बोलेंगे कि अपना पोर्टफोलियो बेच दो, ये कर दो वो कर दो। दिस विल बी अ बैड डिसीजन। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे बार बार व्हाट्सएप ग्रुप पे पिंग करते हैं कि आपके व्यू को कॉन्ट्राडिक्ट ग्रुप पे कर रहे हैं लोग और ये सारी चीज़ हो रही है। तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू बता देता हूँ कि मैं मोस्टली रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ लोगों को अनटिल वो थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो जाए या फिर अपना कुछ एडवर्टीजमेंट कर दे। तो अगर ये सब करेंगे तो फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे वो रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर उनका व्यू है मैं सम्मान करता हूँ, वो अपना डाले, पोस्ट डाले, अपना व्यू डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ी डिसेंसी मेंटेन की जाए, वो इम्पोर्टेंट है। और ये अभी के लिए जो बैंक निफ्टी है वो ऐसा दिख रहा है इस वीक में। तो
आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्लियर है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।